हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई जो हमारा नोटिफिकेशंस आ चुका है उसके बारे में कि एसएससी जेई के अंदर हम यहाँ पर कितनी वैकेंसी लेकर के आए हैं और कितना यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एसएससी जेई की वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल करके आई है और किस तरीके से आप एसएससी जेई की वैकेंसी के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम ये सारी बातें यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं इस पेपर के अंदर कि ये किस तरीके से यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि एसएससी जेई के अंदर जो हमारा क्लासेस निकल करके आएंगी वो किस तरीके से होंगी, वो हम सिलेबस से सारा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कीजिएगा गाइस। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एसएससी जेई के बारे में। तो एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो यहाँ पर जो पेपर होगा वो दो चरणों में कंप्लीट होने वाला है, दो शिफ्ट में यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर पेपर वन होने वाला है। पेपर वन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आने वाला है 50 on 15 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस का एक एग्जाम होगा जिसमें हम बात करें 50 मार्क्स का, यहाँ पर ये भी आने वाला है। और ये पूरा पेपर प्री का पेपर होगा 100 मार्क्स का। और हम बात करते हैं 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल स्ट्रीम का पेपर होगा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का। तो 2 आवर्स के अंदर ये पूरे 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो हम मानेंगे कि 2 आवर्स के अंदर 200 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं और ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन निकल करके आते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करते हैं तो आपका सेकंड स्टेज निकल करके आता है। और सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज आपका जो होगा पेपर टू होगा, वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आपके रिस्पेक्टिव टेक्निकल ब्रांच का यहाँ पर निकल करके आता है पेपर नंबर 2। तो यहाँ पर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूँ। पेपर के अगर कुल मार्क्स की बात करें तो हम 300 मार्क्स का यहाँ पर कुल एग्जाम निकल के आता है, जो कि 2 आवर्स में कंप्लीट होता है। कितने आवर्स में? 2 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर निकल के आती है। उसके लिए अगर हम देखें तो हमारा रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इन सभी का सिलेबस जो है वो तीनों ब्रांचेस के लिए हमारा काम जो है वो कॉमन निकल करके आता है। और हमारे जो टेक्निकल स्ट्रीम है उनका सिलेबस यहाँ पर अलग से निकल करके आ रहा होता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा पेपर वन है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें सभी कुछ कवर अप किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो होगी। और हम बात करें टेक्स्ट इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन एनालॉगीज, अगर हम बात करें सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल अगर हम बात करें इस पे, अगर हम फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, और इन सभी पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ये 50 मार्क्स का यहाँ पर ये क्वेश्चन रहता है। 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें हम बात करते हैं जो कैंडिडेट्स का जो जनरल अवेयरनेस है यहाँ पर, जैसे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम बात करें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल करंट अफेयर, और हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च जो होती हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 50 मार्क्स का यहाँ पर ये निकल गया। देन हमारा टेक्निकल स्ट्रीम का एग्जाम जो निकल करके आता है वो हमारा टेक्निकल स्ट्रीम का एग्जाम होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट वन में सिविल इंजीनियरिंग होता है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, अगर हम आते हैं सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग निकल के आता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन निकल के आता है। तो वन बाय वन मैं यहाँ पर इन सभी का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर तो डिटेल डिस्कशन में जब हम स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज निकल के आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट निकल के आता है, यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वेरी, कॉरिंग ऑफ मटेरियल्स निकल करके आता है, बिल्डिंग स्टोन्स होता है हमारा, सीमेंट होता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टिम्बर निकल के आता है, और हम बात करते हैं यहाँ पर बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स, वार्निशेस, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। साथ ही साथ इसमें ब्रिक मेंशन नहीं है, बट ब्रिक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स भी हमें यहाँ पर तैयार करना होगा कि ब्रिक्स हमारा किस तरीके से निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, देन हम एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के जो एक वेटेज है कि इनका वेटेज कितना किस एग्जाम में रहा है, लास्ट प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर के बेसिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आता है, वो पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर बना दिया है, और आपको यहाँ पर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, कौन से सब्जेक्ट बाद में करने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएंगी। तो वो वीडियो भी आप यहां पर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं यहां पर
तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल करके आता है, लगभग 10 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। तो एस्टिमेशन, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, हम बात करें एनालिसिस ऑफ रेट्स, हम बात करें वैल्यूएशंस, आरसीसी वर्क का एनालिसिस, अगर हम बात करते हैं पेंटिंग, टिम्बर, फ्लोरिंग वर्क का, प्लास्टरिंग वर्क का, बाउंड्री का, अगर हम बात करें सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल, और अगर हम बात करते हैं सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन मेथड, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन फॉर्मूला, यानी अर्थ वर्क, एक्सकेवेशंस, ये सारी चीजें यहां पर कंप्लीटली पूछी जाती हैं। और फिर लास्ट में जो हम बात करें वैल्यूएशन, वैल्यूएशन यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है। इसमें डिफरेंट तरीके की आपसे वैल्यू पूछता है, स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, हम बात करते हैं सिंकिंग फंड के बारे में बात करता है, डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस के बारे में बात करता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा होता है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक जो सिलेबस है, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर अप करने होंगे और यहां पर इनसे क्वेश्चंस बहुत में पूछे जाते हैं। सर्वेइंग भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, 8 to 10 मार्क्स में यहाँ पर सर्वेइंग आपसे जनरली पूछा जाता है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से लेकर के हम बात करते हैं कंपास ट्रैवर्सिंग, अगर हम बात करें प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं, चेन सर्वेइंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वेइंग की, थियोडोलाइट सर्वेइंग की, अगर हम बात करते हैं लेवलिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पर कंटूरिंग की बात करते हैं, कर्वेचर करेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें लेवलिंग के अंदर काउंट हो जाती हैं। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की बात करते हैं, यूजेस ऑफ कंटूर में बात करें, टेक्योमेट्री, कर्व सेटिंग, इन सभी की बात करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट निकल के आता है। प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखा जाएगा तो सॉइल मैकेनिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आया है, जिसमें हम बात करें सॉइल की प्रॉपर्टीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात करें जो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है, ऑरिजिन ऑफ सॉइल और फेज डायग्राम और डेफिनेशन रिलेटेड टू वॉइड रेशियो, इस सभी को क्वेश्चन को यहाँ पर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को यहाँ पर पूछा गया है। सेकंड जो हम बात करते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, फिर परमिएबिलिटी की बात की जाती है, इसी के साथ साथ इफेक्टिव स्ट्रेसेस की भी बात की जाएगी। और हम बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बाद अगर हम बात करें क्विकसैंड कंडीशंस क्या होती हैं, कंसोलिडेशन चैप्टर की पूरी बात की जाती है। कंसोलिडेशन चैप्टर में सेटलमेंट एनालिसिस जो हमारा होता है वो निकल करके आता है। शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ के जो भी टेस्ट हैं, वेन शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, सभी कुछ यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। देन हम बात करते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरीज की बात करते हैं, और हम बात करते हैं लास्ट में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर कंफर्म पूछी जाती हैं। तो आपको प्री के साथ साथ ये मेंस का भी सिलेबस यही निकल करके आता है। तो जब हम प्री की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेंस की तैयारी साथ साथ कंसेप्चुअल बेसिस पे हमें कर लेनी चाहिए। जब हम प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, कैसे हम 300 मार्क्स को कवर अप करेंगे 2 आवर्स के अंदर। तो वो चीजें एडिशनल आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। हाइड्रोलिक्स से जो है वो थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट अगर हम देखें 1 ईयर में तो 1 to 2 ईयर में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हम बात करें फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट ऑफ फ्लो, अगर हम बात करें बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं, स्पिलवे, पंप्स एंड टरबाइन, इन सभी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली अगर पंप्स एंड टरबाइन से देखा गया तो मेंस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग फिर से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल करके आता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, जिसमें हम बात करें इरिगेशन की डेफिनेशन, इरिगेशन की नेसेसिटी, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ इरिगेशन, हम बात करें हाइड्रोलॉजी, अगर हम बात करते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट, रेन गेजेस के बारे में, लॉसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ड्यूटी, डेल्टा, क्रॉप सीजन, इन सभी के बारे में। और हम बात करें बेसिक डेफिनेशन जो हमारी कैनाल डिजाइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में, अगर हम बात करें ओवरलैप अलाउंस के बारे में, इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में, ये सभी चीजें यहाँ पर पूछते हैं। सेकंड नंबर पे हमसे क्या पूछते हैं, हमारा वेल जो हमारा इरिगेशन का है, इरिगेशन के लिए हम वेल करते हैं या फिर बैराज बनाते हैं, वियर बनाते हैं, यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कैनाल डिजाइनिंग करते हैं। तो कैनाल डिजाइनिंग में कैनेडी और लेसिस के बारे में हमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिंग फर्टिलिटी, मतलब सॉइल को रिक्लेमिनेशन की बात करते हैं, रिक्लेमिनेशन मतलब फिर से उपजाऊ बनाना, उसकी बात करते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हाईवे इंजीनियरिंग से अभी तक मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो एयरपोर्ट और रेलवे इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल यार इस बार बिल्कुल छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी, इस बार सिलेक्शन को इंश्योर करना है। तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर पेवमेंट डिजाइन भी पूछा जाता है, पेवमेंट मटेरियल भी पूछा जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा हाईवे के अंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है, और हम बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन होगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हुआ, ये सारी चीजें, हाईवे मेंटेनेंस, हाईवे ड्रेनेज, ये सारी चीजें पूछी जाती है। सेकंड पार्ट इसका निकल के आता है रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे इंजीनियरिंग से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, तो हमें इसको भी कवर अप करना है। ट्रैक ज्योमेट्री, मेनली हमें ट्रैक ज्योमेट्री और हमारे ट्रैक मटेरियल के बारे में बात करना है, बैलास्ट, स्लीपर, इन सभी की यहाँ पर बात करके लेकर के आना है। तो ये कंडीशन निकल के आती है। देन हम बात करते हैं इंटरसेक्शन इंटरचेंजिंग, हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल्स की भी बात करना है, और ये सारी चीजें हमें बात करना है। एयरपोर्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिक बेसिक चीज, रनवे की लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर कर लेनी चाहिए। एनवायरमेंट पे अगर हम बात करें तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ वाटर एंड
ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम सीवेज की बात करें तो सीवेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एनवायरमेंट अगर हम देखें तो प्रीवियसली बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा हायर वेटेज में पूछा गया, 5 to 6 मार्क्स में यहाँ पर पूछा गया है। तो एनवायरमेंट भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ वाटर, हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, सेकेंडली सीवेज के बारे में और सीवेज की ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है। फिर हम पॉल्यूशंस पे आ जाता है और पॉल्यूशंस के बारे में एयर पॉल्यूशंस, नॉइज पॉल्यूशंस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमसे बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात कम करता है, लेकिन सोम की बात ज्यादा करता है। ठीक है, तो हम जो बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स, अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेसेस इन टी बीम, चैनल सेक्शन, इन सभी में हम बात करें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और सोम का पार्ट मिलाकर के यहाँ पर पूछ रहा होता है। तो सोम के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछ ले जाते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कई बार ट्रस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट की बात करते हैं, टाइप ऑफ बीम्स की बात करते हैं, डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करोगे वो बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड सेक्शन की बात करें, चिमनी, रिटेनिंग वॉल, एसेंट्रिक लोड्स, इन सभी की बात यहाँ पर की जा रही होती है और इन सबको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर पोर्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ पोर्शन अच्छा खासा यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, तो हम बात करें प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी और मिक्स डिजाइन, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक निकल करके आते हैं। हम बात करते हैं तो यहां से लेकर के ये जो पॉइंट निकल के आता है, इतना काफी फेवरेट कंटेंट निकल के आता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम बात करते हैं ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट यहां पर निकल कर आता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम आरसीसी डिजाइन का जो पार्ट है, इनिशियल पार्ट है जिसमें हम कंक्रीट की बात करते हैं, उस वाले पोर्शन की बात करते हैं, कंक्रीट बनाते कैसे हैं, किस तरीके से होता है, ये सभी बातें इस पोर्शन के अंदर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरसीसी डिजाइन की बात करते हैं, तो आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन की अगर हम बात करें तो मोस्टली कोडल प्रोविजन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 50% क्वेश्चन कोडल प्रोविजन से पूछते हैं। कोडल प्रोविजन रिलेटेड टू बीम, कोडल प्रोविजन रिलेटेड टू स्लैब, कोडल प्रोविजन रिलेटेड टू फाउंडेशन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनरली पूछा जाता है। तो मोस्टली क्वेश्चन बीम्स वाले पोर्शन से यहाँ पर पूछे जाते हैं। कॉलम और स्टेयर केस के केस में भी हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिटेनिंग वॉल के केस में अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ध्यान दीजिएगा, आरसीसी डिजाइन क्वेश्चंस में भी बेस्ड ऑन बोथ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम, मतलब आपको इसके अंदर जो है वो एलएसएम भी कंप्लीट करना होगा और डब्ल्यूएसएम भी कंप्लीट करना होगा। यहाँ एक ही चीज को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं ट्रसेस एंड प्लेट गर्डर। स्टील डिजाइनिंग में हम बात करें बोल्टेड और बेल्टेड कनेक्शन के बारे में ज्यादा पूछता है। बोल्टेड एंड बेल्टेड कनेक्शंस की बात करें तो यहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बोल्टेड एंड बेल्टेड कनेक्शन से, तो हमें यहाँ पर ये पोर्शंस भी यहाँ पर इंक्लूड रखना है। तो ये हुआ सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन। लेकिन सर हमें एक और डाउट आता है, सर हम ये सारा चीज इतने कम टाइम में कवर अप कैसे करें? सर कुछ तो बता दीजिएगा जिससे हम ये कम टाइम में हम इतना सारा का सारा पोर्शन यहाँ पर कवर अप कर सकें। तो अगर सर ने आपको बताया कि जो कवर अप करना है तो थोड़ी सी बात सर की मान लेना, क्योंकि सर तुम्हें बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए सुपर कोचिंग जो है वो लॉन्च हो चुका है। और अगर सुपर कोचिंग लॉन्च हो चुका है तो एसएससी जेई के लिए आपके लिए सुनहरा मौका है सुपर कोचिंग में अपनी सुपर फास्ट प्रिपरेशन को ले जाने के लिए। सुपर फास्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ सुपर टीचर्स हैं जो आपकी सुपर फास्ट वे में प्रिपरेशन को लेकर के जा रहे हैं और ये प्रिपरेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट निकल करके आएगी। तो इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर 17 वीडियो कोर्सेज मिलने वाले हैं 25 सुपर टीचर्स के द्वारा, 1200 से ज्यादा मॉक, क्योंकि मॉक टेस्ट देने पर आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। मॉक टेस्ट देने पर ही आपको समझ में आएगा आप कितनी गहराई में, कौन सा टॉपिक जो है जो आपको ज्यादा तैयार करना है, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 500 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ क्विक डाउट रिजोल्यूशन सेशन। क्यों? क्योंकि ये 25 जो टीचर्स हैं वो कौन है भैया, सबसे पहले ये समझो, वो इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से आने वाले फैकल्टीज हैं जो कि आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इनकी पूरी टीम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट को कंप्लीट करा, मतलब रीजनिंग जीएस का जो भी पार्ट है वो भी यहाँ पर इस कोर्सेज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो आप 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैं बोलूंगा 6 मंथ के लिए जाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जैसे ही एड ऑन करते हैं सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए ओपन हो जाते हैं और आप जल्दी जल्दी उनको कवर अप कर सकते हैं। और अगर उस दौरान आपके कोई डाउट आते हैं तो आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी निकल करके आते हैं जो कि डेली यहाँ पर होते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल द्वारा
मेरे भी डाउट सेशंस यहाँ पर आपके जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर डाउट सेशन लेता हूँ। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पर ले रहा होता हूँ, तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएंगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगे। तो ये सब कुछ मिल रहा है, और ये दोनों सेशन आपके लाइव सेशन होंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ, फैकल्टी के साथ, तो आपके डाउट्स भी सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन को ऐड ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन को ऐड ऑन करने के लिए आपको कोड यूज करना है वैभव 20, और जैसे ही आप वैभव 20 कोड को यहां पर यूज करते हैं, वैसे ही आपको ये 625 पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ता है लगभग 500 रुपीज पर मंथ। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो आपको है वो पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वैभव 20 कोड पर एडिशनल 20% ऑफ मिलने वाला है, और भैया अभी आप कर लोगे तो 15 अगस्त के आसपास आपको काफी ज्यादा यहाँ पर ऑफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वन गो में पेमेंट के लिए जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑफ को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑफ यहाँ पर ले सकते हैं, तो वैभव 20 कोड के साथ आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो हमारी एसएससी जेई ओरिएंटेड मास्टर क्लास भी चल रही है। शाम को 9 PM पर हमारा एक सेशन चलता है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम बात करते हैं, उसकी ओरिएंटेड मास्टर क्लास चलती है जो कि हमारी 12:30 PM पर चल रही होती है। कहां पर? 12:30 PM पर चल रही होती है, और मंडे टू फ्राइडे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर होती है। तो इसमें हम करते हैं क्वेश्चन, जो 9 PM में जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम इस सेशन के अंदर, और इस सेशन के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा होता है एई जेई सिविल सब्सक्रिप्शन के लिए। तो हम बात करते हैं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल चीज निकल करके आएगी, किस तरीके से आपको करना है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके लिए सफलता का बंधन है, तो टेक्स्ट बुक पास को एक्सेस कर सकते हैं। इस पास के अंदर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ टेस्ट। ये टेस्ट जो होंगे, आप 580 प्लस एग्जाम्स के लिए आपको टेस्ट अवेलेबल है, तो जितने भी जेई एग्जाम है सभी के आप टेस्ट लगाओ भाई, भर भर के टेस्ट लगाओ, और प्रॉपर एनालिसिस होता है उन टेस्ट में। जो हमें क्वेश्चन नहीं आते उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें मिल रहा होता है, तो ये काफी अच्छी चीज यहाँ पर टेस्ट बुक पास में। तो अभी आपको जो टेस्ट बुक पास होगा वो 499 की जगह केवल 400 रुपीज में मिलने वाला है। और अगर हम बात करें स्पेशल ऑफर के अंदर 15 अगस्त पे ये काफी डाउन जाने वाला है, तो बिल्कुल आप इसको इनरोल कर लीजिएगा, बास पास कोड को लगाइएगा, और अपना एडिशनल 10% ऑफ और भी पाइएगा, एडिशनल 10% ऑफ और भी पाइएगा। तो यूज कीजिएगा कोड बास पास, और यहां आपके लिए टेक्स्ट बुक पास काफी हेल्पफुल होगा। तो सर कैसे करें, ये बात समझ में आ गई होगी कि सर ने बताया है कि सुपर कोचिंग और टेक्स्ट बुक पास जो होगा आपको बिल्कुल क्विक वे में रिवीजन करा देगा, सारी चीजें रिवाइज करा देगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती निकल करके आती है, तो कैसे इसको कंप्लीट करें, ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक पास यहां पर बता देगा। तो बिल्कुल यार लग जाओ आज ही से, बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर आपको एसएससी जेई क्रैक करने का, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल सेशन यहाँ निकल कर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच यार, और टेक्स्ट बुक पास की एप्लीकेशन पे जाकर के आपको ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको कैसे करना है एक्सेस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में शो मोर पे जाएंगे, और शो मोर पे जाने पर यहाँ पर बाय टेक्स्ट बुक पास की लिंक आ जाती है। तो बाय टेक्स्ट बुक पास की लिंक आ जाती है, बाय टेक्स्ट बुक पास जैसे ही आप करते हैं यहाँ पर, तो बाय टेक्स्ट बुक पास के अंदर जैसे ही हमारा ये टेक्स्ट बुक पास सेक्शन ओपन होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ईयरली पास जो आपका दिख रहा है, या लाइफ टाइम पास भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ अप्लाई कूपन कीजिएगा। कूपन क्या अप्लाई करेंगे, VASPASS, और जैसे ही आप कूपन अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको ये पास मिलेगा ओनली 400 रुपीज का, और जो लाइफ टाइम पास है वो 560 रुपीज का। तो यहाँ पर अच्छा खासा सैंपल साइज अवेलेबल है, 45,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएंगे। ओके गाइस, तो बिल्कुल ट्यून रहिएगा हमारे साथ। अब की बार हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, और एसएससी जेई को हम यहाँ पर पा ही लेंगे, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है और हमारा जज्बा भी काफी अच्छा है। ओके गाइस, तो मिलते रहो शाम 9 बजे हमारे सेशन के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।